डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ बातें करने आए हैं आपसे। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक सेशन ठीक है, मैं एक सीज़न एपिसोड लॉन्च करने वाला हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th की। ठीक है, इस सेशन का या इस एपिसोड का मकसद क्या है कि आपका रिवीजन हो विद इन 20 मिनट, विद इन 20 या 30 मिनट, राइट। विद इन 20 या 30 मिनट आपका रिवीजन हो। और मैं पहले बता रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ कि डेली हम लोग ये सब बातें नहीं करेंगे। आज 5-10 मिनट में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी। तो दोस्तों, मैं एक एनालिसिस आपको बताता हूँ पहले, उसके बाद बातें करते हैं। एनालिसिस ये है कि क्लास जो 11th है, 11th में 22 चैप्टर हैं और जो क्लास 12th है उसमें 16 चैप्टर हैं। टोटल 38 चैप्टर हैं। ठीक, और मैंने पेजेज काउंट किए हैं तो 11th में 340, 12th में 285, अप्रॉक्स 625 पेजेज हैं, राइट। अब आ जाइए, और मैं पहले बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे चैप्टर करेंगे कि ईच चैप्टर से 10 to 20 या जिसमें जितना हमें लगेगा 10 to 20, मैक्सिमम 20-25 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर एक चैप्टर में हम लोग मार्क करेंगे। ठीक, राइट, हर एक चैप्टर में 25 पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऐसे हम कैलकुलेट करें तो लगभग 25 पॉइंट या 30 पॉइंट मान लें, 30 पॉइंट मार्क करेंगे। टोटल चैप्टर कितने हैं? 38। तो अप्रॉक्स हमारे पास 1200 पॉइंट निकल के आएंगे, राइट। 1200 पॉइंट निकल के आएंगे। ठीक, और लास्ट में हम क्या देखेंगे कि लास्ट में एक वीडियो ऐसी होगी जिस दिन हमारा 38 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं 1 घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी का पेज भी मार्क करूंगा, किस पेज से कौन सी जगह से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे कि 120 पॉइंट या 120 पेजेज के अंदर एनसीईआरटी के जो 625 पेजेज हैं उसमें से 125 पेज में मार्क करूंगा, 125 पेज में मार्क करूंगा। और उसमें आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के 40 नीट के जो क्वेश्चन आते हैं 40 से 50% बायोलॉजी आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ, प्रीवियस ईयर की पेपर की एनालिसिस मैंने किया है। ठीक है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि जो एक वो है, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी में एक C2 इन सिटू कंजर्वेशन है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक, और जैसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एसिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल कल्चर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में जैसे एंजाइम की क्लास कौन सी एंजाइम है, किस फंगस से ऑब्टेन होती है, किस। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, वो मैं लास्ट में मार्क कराऊंगा। ठीक है, कितने? 125 या 120 पेज मार्क कराऊंगा, राइट। तो आप देखेंगे कि 30 से 40% कवरअप हो जाएगा। ठीक है, अब पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सेशन उन लोगों के लिए है, एपिसोड उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 बार एनसीईआरटी रीडिंग कर रखी है। क्योंकि मैं इसमें, आप खुद सोचिए ना स्टूडेंट, कि 15 मिनट 20 मिनट में क्या कोई पढ़ाएगा। ठीक, मैं इसमें 15 से 20 मिनट आपका लूँगा, जिसमें मैं एज लाइक MP3, आप सुनिए ना, मैं बोल के रिकॉर्ड करके आपको दे दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप जो पॉइंट मैंने मार्क कराए हैं उसको आप अपने एनसीईआरटी में स्टार लगा लीजिए, दोबारा आप उसका रिवीजन करिए, राइट। और क्या है, और आप ऐसे ही सुन लीजिए। जैसे मैं जब पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बताऊंगा कि क्लोन क्या होता है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे टर्म बोलूँगा, उनका मीनिंग बोलूँगा, और जहाँ मार्क मैंने 10 to 20 पॉइंट कराने हैं मैं वहाँ पे मार्क करा दूँगा, ठीक। और आप इसमें देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ हम लोगों की अगले 30 से 40 दिन तक चलेगी। उसके बाद आप अगर बेहतर हैं, पहले से आपका 1-2 बार रिवीजन हो चुका है, तो आप और बेहतर हो जाएंगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जो 30 से 40% पेपर, 30-40 कम ही है, 50% पेपर यूँ मान के चलिए आप कि उन्हीं से बनना है, जो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में जब पूरा पढ़ा दूंगा तो 120 पेजेज एनसीईआरटी के बताऊंगा। अब आप ये सोच रहे हो कि वो 120 पेजेज आप पहले ही ना हमें बता देता पहले मैं, पर वो किसी काम के नहीं होंगे आपके जब तक आप एक बेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक बेस बनाना पड़ता है दोस्तों, एक रिदम डेवलप करनी पड़ती है, उसके बाद वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग पहले एपिसोड में पहले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, जय हिंद।